साकार देवदत्त धनंजय, पांचों प्राणों का, पांचों कोशों का, अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय कोश का और तीनों शरीरों का पोषण किया भस्त्रिका से। अब कपालभाति से शक्ति का जागरण और अशुद्धि का क्षय, ततः क्षयति प्रकाश श्रवणम। भीतर के सब विकार, भीतर के सब विकार, तन के विकार, मन के विकार, भीतर का सब अंधकार, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ततः क्षयति प्रकाशम्। भीतर के तन के विकार, मन के विकार, तन के विकार है रोग, मन के विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। प्रमाण विपर विकट मुद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, मन का विकार है अज्ञान अंधकार तमस। इंद्रियों का विकार है वासना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रति वासना। दो शब्दों में कहें तो तन के विकार रोग और मन का विकार अज्ञान। सारे दुखों के मूल में अज्ञान है। योग से तन परिष्कृत होगा, मन परिशुद्ध होगा, आत्मा परमात्मा से युक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। योग से तन को शक्ति, मन को शांति, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यही तो चाहिए हमको। करो कपालभाति लगातार, करना है सबको, विराम नहीं विश्राम नहीं, लगातार कर। ये प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है। प्राणो ब्रह्मेति विचारा। प्राण की अग्नि में स्वयं को तपाओ, जैसे अग्नि में सब रोग विकार दग्ध हो जाते हैं किसी भी धातु के। लगातार कर। योग विज्ञान पूरा कुछ शब्दों में आपके बीच में रख रहा हूं। निरंतर कपालभाति करते रहना, इससे यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी के सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब की कोई भी प्रॉब्लम, फिलिपियन ट्यूब बंद है तो ओपन हो जाती है, इससे ओवम नहीं बनता है तो बनने लग जाता है। लेडीज को मेंस्ट्रुएशन का कोई भी इम्बैलेंस, मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कपालभाति करने वाली माताओं बहनों को नहीं होगी। मासिक धर्म की अनियमितताएं, मासिक धर्म का चक्र कपालभाति करने से जब मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान होने पर चक्र ठीक होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। मासिक चक्र, उसके बंद होने के दौरान जो शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होता है वो नहीं होगा। आपको एचआरटी पर नहीं जाना पड़ेगा। यूट्रस में कैंसर, ओवरी में कैंसर, ब्रेस्ट में कैंसर, डिप्रेशन, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती माताओं बहनों को, माइग्रेन पेन आती, वो कुछ नहीं होगा। पुरुषों को भी टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम, स्पर्म का न बनना, यौनांगों की शिथिलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यौन रोग भी दूर होंगे और यौन इच्छाओं पर नियंत्रण भी आएगा। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एंड सेक्सुअल डिजायर्स
दोनों के ऊपर कंट्रोल कपालभाति से मूलाधार चक्र ठीक हो जाएगा। मूलाधार चक्र में बाईं ओर से, मूलाधार चक्र से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती, ये शक्ति का केंद्र है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय, फिर अनंत विशुद्धि, आज्ञा सहस्रार, अष्ट चक्र, 9 द्वार है देह में, देवताओं के नगरी अयोध्या, देह देवालय शिवालय। ये रोगालय बन गए, शरीर मेडिकल स्टोर बन गए, दवा खा खा कर, अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशनों से मुक्ति मिलेगी। आपको कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। आप योगाभ्यास करेंगे ना तो आपका आहार पर नियंत्रण आ जाएगा, विचारों पर नियंत्रण आ जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे। आपकी जीवन की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी एनहेंस हो जाएगी। यही तो होना है योग से, बहुत अद्भुत है। मैं बोल रहा था यूट्रस, ओवरी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले एक भाई मिला, बाबा जी मेरा 50-60 ग्राम हो गया था प्रोस्टेट, 20 ग्राम होना चाहिए नॉर्मल वेट प्रोस्टेट का। कपालभाति से एकदम फर्स्ट क्लास। ये बहुत अद्भुत। इसे किडनी की प्रॉब्लम, आपने कल एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनी होगी। छोटा सा बेटा 12x15 का स्टोन हो गया, छोटे से बच्चे, उसको हम आश्रम से दवाई देते हैं, अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस, मैं दिलाती है। मैं तो प्राणायाम कर ही नहीं सकता था, उसी से किसी को कितनी भयंकर पथरी हो, अश्मरी हर रस, अश्मरी हर क्वाथ। फिर किडनी की ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, उसको वृक्कदोष अर्पात और दे देते, किडनी की प्रॉब्लम है। माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उनको शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग करवा देते। पुरुषों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, यौवनमृत, चंद्र प्रभाव, शिलाजीत रसायन का प्रयोग करवा देते अथवा अश्वशिला दे देते। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में भी अद्भुत शक्ति। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने एक एक जड़ी बूटी पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों तक शोध किया, अनुभव किया, और वो एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, अनुभूतिक ज्ञान, वह अनुभूतिक सत्य हमको बताया और हमने उस ज्ञान का प्रयोग किया। जो महर्षि चरक, धन्वंतरी आदि से, जो वेदों से हमने आयुर्वेद का ज्ञान पाया, उसका हमने फिर एक्सपेरिमेंट किया। शिवलिंगी पुत्र जीवक का हमने लाखों माताओं बहनों पर प्रयोग किया। आज शादी के 10, 15, 20 साल बाद तक भी जिनको कोई संतान नहीं थी, शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा आधा घंटा किया, लाखों घरों में खुशियां आई, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो, करोड़ों लाखों लोगों की किडनी हमने अच्छी की, लीवर, सरकत, क्वाथ, उदरामृत वटी, शोनाक का पानी देकर के, और प्रवाल पंचामृत, स्वर्ण संत मालती, काम दुधारस, ये सब लेकर के हमने भयंकर लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर सिरोसिस तक ठीक किया। आंतों की ऐसी समस्या, उसमें हम गुर्जारिष्ट पिला देते हैं, कुमारिया से पिला देते हैं, एलोवेरा, व्हीट ग्रास जूस पिला देते हैं, दाड़म, अनार का जूस, बेदाना का जूस, और बिल्व का प्रयोग करा देते हैं, दूध घी मीठा बंद करा देते, छाछ का प्रयोग करा देते, तक्र का प्रयोग, तक्र में, छाछ में
लवण भास्कर हंगष्टक चोर कपाल भाती अब कोलाइटिस तो बायोस्पेशल फिस्ट्यूला पूरा खत्म हो जाता। कितना ही भयंकर हो, आंवला एलोवेरा का जूस पिला दो, सुबह सुबह खाली पेट ठंडे दूध में नींबू का रस पिला दो, पूरा ठीक हो जाता। अद्भुत ना। ऐसे निरंतरता के साथ कपालभाति करना। गला सड़ा शरीर ठीक हो जाता है, शरीर की गांठी गोठी सब घुल जाती है, पिघल जाती है, हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्मोनल इंबैलेंस, फिजिकल इंबैलेंस, मेंटल इंबैलेंसेस सब कुछ संतुलित हो जाता है भीतर से। भीतर से शक्ति और संतुलन योग से आता है। शक्ति, संतुलन, पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड बैलेंस। ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग जड़ी बूटियां देते हैं। हार्ट में अर्जुन की छाल, हृदयामृत, बीपी में मुक्तावटी, शुगर में मधुनाशिनी, स्किन डिसऑर्डर ज्यादा हो गए तो काय कर नीम घनवटी, गिलोय घनवटी, अद्भुत लाभ होता है। लिकोडर्मा से लेकर के सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर के स्कोडर्मा जैसा रोग ठीक हो जाता है। फेफड़े की समस्या, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, स्वास्थ्य, तिप्टा, सितप्लादि, प्रवाल, अभ्रक, स्वर्ण, सतमाल, चलप्राश, हल्दी, शिलाजी, फेफड़े का कोई रोग रही नहीं, जोड़ों का दर्द, एलोवेरा जूस, करबंद का जूस, कितना ही भयंकर अर्थराइटिस हो, जोड़ों में दर्द हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, गाउट हो, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टोटल स्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर्स, उसके लिए एलोवेरा जूस, करबंद जूस, हल्दी मेथी सूप, पसपो, मेंतुलु, शौंठी, इसका प्रयोग करो। कपालभाति प्राणायाम करो, अर्थराइटिस खत्म। कितनी भयंकर एसिडिटी है, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, अव्य पत्ती करचौड़, मुक्ता शक्ति भस्म ले लो, एसिडिटी खत्म। अंकुरित अन्न खाओ, मूंग खाओ, दलिया खाओ, पानी पियो ज्यादा, पानी पियो, तीखी चीजें बंद कर दो, तीखी चीजें बंद, एकदम 100% एसिडिटी ठीक। बात अभी तक यही तो मुख्य रोग है। मोटापा कितना ही है, अश्वगंधा के पत्ते खा लो सुबह दोपहर शाम 3 बार। जिनको मोटापा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको मोटापा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, जिनको शुगर है, वे आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया खाए, बहुत जबरदस्त है। मोटापा ज्यादा है, सुबह सुबह गोमूत्र का प्रयोग कर लेना, गोमूत्र का गर्म पानी पीना, मेद और रोटी ले लेना, अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना। ग्रेन्स कम कर देना, पल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस, फ्रूट्स, बड़ा अद्भुत लाभ होता है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप हर दिन 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर सकते हैं। हमने किया है, बस प्रार्थना के साथ, संकल्प के साथ। मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा पेट कम हो रहा है, मेरे रोग दूर हो रहे, मेरे विकार दूर हो रहे। बोले बाबा ऐसे करने से दूर हो जाता है। अरे क्रिया और भाव दोनों साथ होने चाहिए। तुम सोचो, बार बार सोचो, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं रोगी हो गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं तो बेईमान हूं, मैं चोर हूं, मैं लुच्चा हूं, मैं लफंगा हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं बेईमान हूं, मैं अशांत हूं, मैं भूत हूं, मैं भूतनी हूं, मैं प्रेत हूं, मैं राक्षस हूं। थोड़ी देर में राक्षस बन जाओगे। जैसा सोचते हो ना वैसे ही बन जाते हो। विचार का बहुत गहरा प्रभाव होता है।
जब गलत बातें सोच करके तुम गलत हो सकते हो। एक आदमी सोचता है दारू पीने में बड़ा मजा, गुटखा खाने में बड़ा मजा, मुर्गा खाने में बड़ा मजा, वो मुर्गा खाने भूल जाता है ना, दारू पीने लग जाता है ना। अरे जब उल्टी बातें सोच के तुम उल्टे काम कर सकते हो तो सच्ची और अच्छी बातें सोच करके तुम सच्चे और अच्छे क्यों नहीं हो सकते? सच्चे और अच्छे विचार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है तुम पर। जो कुछ है हम अपने विचारों से हैं, विचारों से ही रोगी हैं, विचारों से निरोग हैं, विचारों से ही शाकाहारी, विचारों से ही मांसाहारी हैं, विचारों से ही बेईमान हैं हम और विचारों से ईमानदार हैं। भ्रष्ट बेईमान चोर गद्दार 400 लाख रुपए लूट के बैठ के बताओ ये क्या करेंगे इतने पैसे का? हमको समझ नहीं आता क्या करेंगे। लाखों लाखों करोड़, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़। बस अज्ञान है। विचार ठीक नहीं है उनके। बोले बाबा उनके लिए भी तो कोई योग बताओ। बता तो दिया, करते तो नहीं। कपाल भाती बेईमान, ये और ही दूसरी भांति भांति से लूटते रहते हैं देश को। ये तो लूट भांति करते हैं, कपाल भाती नहीं करते। 400 लाख एक एक आदमी के पास 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसे लूटे। इन सब बेईमानों से पैसा लाना। बोले बाबा पता कैसे लगाओगे किसने कैसे लूटे? मैंने एक दिन बोला तो विवाद हो गया। मैंने कहा जो उच्च संवैधानिक पदों पर रहे हैं, जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहे हैं, हाई ऊंचे संवैधानिक पदों पर जो रहे हैं, कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ, यदि वो जिंदा है तो उनका नार्को टेस्ट करवा दो, नहीं तो उनके परिवार के लोगों का करा दो। सब बता देंगे कहां कहां कितना पैसा जमा, स्विट्जरलैंड में कितना जमा है। ऐसे 70 देश है। पहले तो बाहर जमा करने जाते थे, अब तो स्विट्जरलैंड के चोर बैंकों को, इटली के चोर बैंकों को यहीं पर बुला लिया। जब मैं ये बात कहता हूं तो इनको आग लग जाती है। भाई तुम उन बैंकों को बुलाया क्यों जो काला धन जमा करते हैं? उनको बंद करो और जो उनमें पैसा है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को ये 5 स्रोतों से धन जमा हुआ है, काला धन, बड़े नोट, अधिक नोट, इलीगल माइनिंग, बड़े नोट, अधिक नोट, एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग कहते हैं मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता और ये 400 लाख करोड़ रुपए का पूरा हिसाब देता हूं मैं, कहां कहां से लूटा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो रिजर्व बैंक का छापा हुआ करेंसी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% मनी इन सर्कुलेशन होता है, यहां 20% है। यदि 2 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में नोट होते, मनी इन सर्कुलेशन होता, तो देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए करीब 100 लाख करोड़ की। हमारे यहां तो 60 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नोट होने ही नहीं चाहिए। यहां 10 लाख करोड़ रुपए, इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था है 400 से 500 लाख करोड़ रुपए की। यही तो काला धन है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। इसको खत्म करने के लिए क्या है, बड़े नोट बंद कर दो और जो अधिक करेंसी उसको कम करेंसी में ले आओ। 10 लाख करोड़ की बजाय 2 लाख करोड़ रुपए करेंसी छोड़ो देश से। अभी तो हम कह रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, बाद में एक पूरा आंदोलन चलेगा और पूरा देश मांग करेगा ये बड़े नोट वापस लो और अधिक नोट वापस लो, देश ठीक हो जाएगा। मनी इन सर्कुलेशन 2-3% होना चाहिए और बड़ा नोट तो होना ही नहीं चाहिए। यूके, यूएसए, कनाडा, किसी भी देश में 500 से 1000 की कोई करेंसी है ही नहीं। अरे डॉलर तो 100 कहीं देखने को भी मिल जाए तो वो भी बहुत लिमिटेड है, 2-4-5% होगा। पौंड तो 50 से ऊपर का मिलता ही नहीं। और यहां तो नोट है ही 500-1000 के। 80 से 90% बड़ी करेंसी है यहां, 100-500-1000 की। हिंदुस्तान में 50 रुपए से ज्यादा का नोट होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ दिन तो यहां 20 रुपए का ही नोट लिया। और 84 करोड़ लोगों के पास तो 20 रुपए से ज्यादा रोज खर्च करने के लिए है ही नहीं, उनकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो यहां 84% नोट 20 रुपए के होनी चाहिए, 84-85%। 15-16% यहां 50 का नोट होना चाहिए, बस लास्ट।
और 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। सारी बेईमानी खत्म। जो पीछे लूट लिया वो कैसे वापस आएगा? उसके लिए एक कानून बनाओ, जिन्होंने लूटा है उनसे वसूली करो और उनको वसूली पर चढ़ाओ, जिससे देश को पता लग जाए जो करेगा वही मरेगा, कोई नहीं करेगा। और आप भी चाहते हो ना कि जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी और खाने पीने की चीजों में मिलावट करके देश के लोगों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, इनको फांसी होनी चाहिए ना? तो क्यों नहीं करते फांसी इनको? क्योंकि धन इनका थोड़ी लुटता है, धन तो देश का लुटता है, इनको तो मिलता है। ये कानून क्यों नहीं बनाते? इनका धन नहीं लुटता, देश का धन लुटता, और देश से तो इनको मोहब्बत है ही नहीं, ये तो देशद्रोही है, गद्दार, देश के दुश्मन। इनको नहीं है देश से प्यार। क्यों नहीं बनाते भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून? क्योंकि देश से इनको प्यार नहीं है, देश लुटता है, इनको तो धन मिलता है। ये बलात्कार के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनकी मां बहन बेटियां तो सुरक्षित है। देश की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, ये तो चाहते ही उनके साथ बलात्कार हो। इनको मिलावट की वस्तुएं खाने को मिलती नहीं है, ये तो बढ़िया बढ़िया चीजें यूके, यूएसए, अमेरिका कहां कहां से मंगाते हैं, और इनको दूध शुद्ध मिलता है, इनको घी शुद्ध मिलता है। इनके तो जो भी खाने पीने की चीजें होती है उनकी 100 बार तो टेस्टिंग होती है। इनके घर में तो कोई खराब चीज जाती नहीं। तो ये बलात्कार के खिलाफ कानून इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनकी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, देश की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। देश की मां बहन बेटियों से इनको प्यार है ही नहीं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए कानून नहीं बनाते क्योंकि देश का धन लुटता है और देश से इनको प्यार है नहीं, और लुट करके इनके पास में आता है, इसलिए कानून नहीं बनाते। और मिलावट के खिलाफ भी कानून इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये तो मरते नहीं मिलावट से, देश मरता है, मर रहे तो देश से इनको प्यार है का। इसलिए पहले का लूटा हुआ धन लाना है तो जिन लोगों ने लूटा है उनसे वसूली होनी चाहिए, बाद में इनको वसूली पर चढ़ाना चाहिए, और अधिक नोट, बड़े नोट बंद होने चाहिए। एक दूसरा समाधान, 5 सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, खाली आरोप ही लगा रहे हैं। पहले तो मैंने बताया भ्रष्टाचार के स्रोत, ये पूरे देश को पता लगना चाहिए। अब हम ग्राम समितियां बना रहे हैं, वहां पर भी सब लोगों को योग सिखाएंगे। योग से, आयुर्वेद से उनके जीवन में आरोग्य लाना, उनको रोग मुक्त बनाना, उनके जीवन में आध्यात्मिकता लाना, रोग, नशा और विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से उनको बचाना। साथ में उनको ये बताना कि देश लूट रहा है कैसे भ्रष्टाचार से। 5 स्रोत, अधिक नोट, बड़े नोट। दूसरा इलीगल माइनिंग। तीसरा डेवलपमेंट का पैसा लूटते हैं, विकास योजनाओं का धन। चौथा बिना दाम के कोई काम नहीं होता, रिश्वतखोरी। और 5वां टैक्स की चोरी। ये 5 स्रोत है और 5 समाधान है लूटा हुआ धन वापस लाने का। एक समाधान मैंने बताया, बड़े नोट, अधिक नोट बंद। दूसरा, इसी के साथ जिन्होंने लूटा उनसे रिकवरी करो, वसूली करो, वसूली पर चढ़ाओ। 2006 से, सोना सामने खोल लीजिए, 2006 से एक कानून, एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है भारत में। दुनिया के 140 देशों ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2005 तक हस्ताक्षर कर दिए, 140 देशों ने, और लास्ट डेट में भारत ने भी सिग्नेचर कर दिए। 140 देशों ने सिग्नेचर किए हुए यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ में। क्या कि जो उनके पास काला धन है किसी भी देश का, वो देश मांगता है तो हम उसको दे देंगे। 140 देश, 126 देशों ने संधि का अनुमोदन कर दिया, उसको अंग्रेजी में रेक्टिफाइड करना बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन कर दिया उसका। 126 देशों, 126 कंट्रीज। भारत उन चोर और बेईमान देशों में है जिसने उसका संधि का अभी तक रेक्टिफिकेशन नहीं किया। तो हम कैसे कहें कि हमारे देश की केंद्र सरकार ईमानदार है? ईमानदार है तो 7 साल से संधि पेंडिंग क्यों पड़ी है और बिना मतलब की संधि करने में लगे हुए? बोला हम संधि कर रहे हैं। अरे बेईमानों, तो संधि करनी है वो तो करो पहले। एक संधि कर लो तो 140 देशों से भारत का धन वापस आ जाएगा, 140 देशों से। तीसरा काम, मॉरिशस रूट बंद करो, और मॉरिशस रूट से जो लोग फर्जी प्रोजेक्ट, फर्जी कंपनी बना के फर्जी शेयर भाव, फर्जी शेयरों का भाव बढ़ा करके जो धन लेके आए उनकी संपत्ति जब्त करो। चौथा, जो चोर बैंक, जो यहां पर काला धन जमा करने वाले बैंक, स्विट्जरलैंड के इटली आदि के जो बैंक यहां पर खोले हुए, उन बैंकों को यहां पर बंद करो, उनके लाइसेंस कैंसिल करो, रद्द करो, और उनमें जो जमा धन है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। और फॉरेन अकाउंट पॉलिसी,
एक 3 महीने का टाइम दे दें। माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश में दरिद्रता गरीबी है, तुमको दिखता नहीं है। 84 करोड़ लोग इस देश में भूखे सोते हैं। चारों तरफ पैसे के अभाव में विकास नहीं हो रहा है। न स्कूल है, न कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चारों तरफ दरिद्रता ने पांव पसार रखे हैं। मेरे से बोलते हैं बाबा जी आप योग कराओ। मैं कहा योग से रोगों का इलाज तो ठीक हो जाएगा, रोग तो ठीक हो जाएंगे, ये दरिद्रता कैसे मिटेगी? गरीबी का इलाज तो पैसा होता है। फॉरेन अकाउंट पॉलिसी बना दो कि जिन लोगों का 3 महीने तक जो अपना फॉरेन अकाउंट डिक्लेयर नहीं करेंगे वो सारा धन राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगा। फॉरेन अकाउंट पॉलिसी डिक्लेयर करते ही सब फॉरेन अपना अकाउंट डिक्लेयर करेंगे और उनके पैसे में से 10-20% उनको दे दिया जाए, बाकी सब ले लिया जाए, क्योंकि उनके पास तो फालतू का ही पैसा है जो टैक्स की चोरी का है वो। और जो देश का धन लूटा है वो तो 100% राष्ट्रीय संपत्ति है, जो इलीगल माइनिंग करके, करप्शन करके, विकास का धन लूट करके दोनों हाथों को ऊपर उठा ले। देखो ये तो समाधान, तो ये तो होना ही चाहिए। तो हमने अभी क्या किया है, हम ये कर रहे हैं अभी कि हमको योग तो करना ही है। योग करते करते सब देशवासियों को योग करते करते बताना भी है कि आओ अपने आप को भी बचाओ, देश को भी बचाओ, रोग मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ। हम लोगों को भगाया जा रहा है भारत गरीब देश है। भारत जैसा धनवान, भारत जैसा बलवान, भारत जैसा चरित्रवान देश तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। कपालभाति करते करते आप थक गए थे, अनुलोम विलोम करो। चलो अनुलोम विलोम 5 मिनट लगातार करना, 5 मिनट तक। लगातार अनुलोम विलोम कीजिए। आपको एक सूचना देना चाह रहा हूं और वह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। सब देशवासियों के लिए हमने पूरे देश भर में अब एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। गांव गांव में भारत स्वाभिमान की इकाइयां बनाना और प्रत्येक ग्रामवासी को योग सिखाना। व्यक्ति निर्माण ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति के उत्थान से, ग्राम के उत्थान से राष्ट्र का उत्थान, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। एक एक व्यक्ति को योग से, अध्यात्म से और आयुर्वेद के प्रयोग से उसको स्वस्थ बनाना, उसके जीवन में आरोग्य और आध्यात्मिकता को बढ़ाना, रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाना और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से भी गांव को, गरीब को बचाना, देश को बचाना। शहरों में, तहसीलों में यह काम हो रहा है, जिलों में 1 लाख से ज्यादा गांव में भी काम हो रहा है। अब 6,38,365 गांव तक इस अभियान को लेकर के जा रहे हैं। और हमारे देशभक्त, सजग, जागरूक, निष्ठावान कार्यकर्ता जो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, जब मैं कहता हूं, जब मैं बुलाता हूं, जब मैं आह्वान करता हूं, चल पड़ते हैं। हमारे गुरु ने आदेश दिया है देश को बचाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए हमारा कर्तव्य है। अनुलोम विलोम करो करो करो, लगातार करो। हमारा कर्तव्य है कि जब बात देश की आए तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, ऐसा मान करके वो चल पड़ते हैं। हमने अपनी सभी समितियों को अब लगा दिया और इसको, ये देश को बदलने का हमारा दर्शन क्या है, इसका प्रदर्शन हम पहले 3 जगह कर रहे हैं, झज्जर में, नागपुर में और गोवा में। गोवा में तो पूरा गोवा योग में हो चुका है। एक एक गांव में योग की निःशुल्क कक्षा चलती है और वहां पर योग भी सिखा रहे हैं और साथ साथ में ये भी बता रहे हैं योग सिखाते सिखाते कि देश को कैसे बचाना है हमको। नागपुर के भी जो है 1640 के करीब गांव हैं, उन सब गांवों के भी ग्राम समितियां अब नागपुर के कार्यक्रम में 24 तारीख को आ रही है। 25 तारीख को हम गोवा में भी जा रहे हैं, 23 तारीख को झज्जर में,
हरियाणा, अनुलोम विलोम करो करो करो, प्राणायाम लगातार करो ना। क्या कर रहे हैं हम? देश को बदलने का जो हमारा दर्शन है उसका प्रदर्शन 3 जिलों में हम कर रहे हैं, झज्जर में, नागपुर में, फिर गोवा। तो मैंने कहा पहले पूरा योगमय हो चुका है। पूरे देश को योगमय करना है, इस भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना और भारत को विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना है। उस अभियान को कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे एक एक जिले से, जहां कम गांव है वहां 50, जहां ज्यादा गांव वहां 100 कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाया। एक एक कार्यकर्ता एक एक दिन में 2-2 गांव जाता है। 5 दिन के अंदर वो पूरा जिला कवर हो जाता है। 100 कार्यकर्ता काम करते हैं और इसमें एक भारत स्वाभिमान की ग्राम इकाई बना करके और वहां पर फिर उनके प्रशिक्षण का काम और उनको तैयार करने इस बात के लिए, आओ व्यक्ति निर्माण से, ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस काम में लग चुके। और इससे क्या होगा? इससे देश बचेगा, इससे देश जगेगा, इससे देश की आध्यात्मिक शक्ति जगेगी। चारों तरफ से लुट रहा था मुल्क। तो पैरों को एक बार सामने खोल लीजिए। 5 मिनट से ज्यादा आप कर नहीं पाते, थक जाते हैं। चलो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। अब हमने एक तो सिग्नेचर कैंपेन चला रखा, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा सिग्नेचर कैंपेन ही नहीं, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ये सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति हो रही है। और इसका परिवर्तन होगा भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म, भारतीय राजनीति की शुद्धिकरण। हमको कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। कुछ लोग आरोप लगाते हैं बाबा को आसन करते करते सिंहासन चाहिए। मैंने कहा जो सिंहासनों के ऊपर बैठने वाले लोगों को कभी नहीं मिला इतिहास में, उससे ज्यादा मैं पा चुका हूं, इसलिए ज्यादा को पा करके थोड़ी की चाहना कभी नहीं करूंगा। लेकिन किसी भी कीमत पर देश को बचाना यह अपना कर्तव्य मानता हूं, यह धर्म मानता हूं। अभी मैं 2-3 दिनों से लिख रहा हूं, बहुत जल्दी लिख करके यहां भी भिजवा देंगे। हमारा राष्ट्र धर्म, ये लिखा हुआ है मैंने पूरा। जब भी मुझे वक्त मिलता है ना मैं लिखता रहता हूं। ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ इसमें करेक्शन हो रहे हैं। भाई राकेश जी को आज पूरा ये चला जाएगा। और इसमें हम गांव-गांव में छोटी छोटी सामग्री भेज रहे हैं। अब मैं चाहता हूं आप सब इसमें सहयोग करना। देखो मुझे आपका धन नहीं चाहिए, लेकिन भाई अब इस देश को बचाने के लिए तो अब कुछ साधन तो चाहिए ना। तो हम 6 छोटी छोटी प्रचार सामग्री गांव-गांव में भेज रहे हैं। देश में हेल्थ अवेयरनेस ये तो होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए और पेट्रियोटिज्म भी तो होना चाहिए। देश में हेल्थ अवेयरनेस के साथ एंटी करप्शन अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस। अच्छा देखो मैं यूके, यूएसए, कनाडा गया, वहां मैंने देखा, तीनों जगह गया मैं, वहां की संसद में, वहां की विधानसभाओं में, वहां के नगर पालिकाओं में, वहां 5 साल के बच्चों से लेकर के और कॉलेज के स्टूडेंट्स तक को बैठाया जाता है जब वहां पार्लियामेंट चलती है। मैंने कहा क्या करते हो? बोले इनको पॉलिटिक्स सिखाते हैं। अरे मैंने कहा मैं भी जाकर के पूरे भारत वालों को पॉलिटिक्स सिखाऊंगा। हमारे यहां तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करना अपराध माना जाता है। मैंने कहा लोग चाहे मुझे अपराधी या गुनहगार कहे, मैं अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा और देश के लोगों को बताऊंगा क्या अपना संवैधानिक दायित्व निभाओ। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अब बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और वो चोरों की इंक्वायरी करने वाली सबसे बड़ी संस्था सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष के रूप में महाचोर को बैठा देती है। तो ये देश के अंदर ये हमारे संविधान का और संवैधानिक पदों का, प्रधानमंत्री पद का मजाक नहीं तो क्या है? विकिलीक्स ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए गए सांसदों को। संवैधानिक पदों की गरिमा ही खत्म कर दी है। जो संविधान में लिखा है वो संसद में नहीं होता और जो संसद में होता है वो संविधान में नहीं
देखा है। ऐसा लोकतंत्र लूट तंत्र करके उसको भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, षड्यंत्र करके। बहुत कष्ट होता है। क्यों? ये देश मेरा है। आपका घर लूटे तो आपको कष्ट नहीं होगा? आपके घर में कोई चोरी कर ले जाए आपको कष्ट नहीं होगा? आपके घर से 400 रुपए की चोरी हो जाए तो आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपके 4 लाख रुपए चोरी हो जाए तो आप जी जान लगा देंगे वापस लेने के लिए। अरे जैसे अपने घर में चोरी होती है तो हम वापस लेने के लिए जी जान लगाते हैं। अपने देश में चोरी हुई है 400 लाख करोड़ रुपए की, हम सबको मिलकर के जी जान लगा देने और वापस लेना है इसका। बस तो बड़े काम होना चाहिए कि नहीं? बोलो तो होना चाहिए। एक भाई की आंखों में तो आंसू आ गए, बोले बाबा ये तो 400 लाख करोड़, हमारे घर में तो 4 लाख क्यों चोरी हो जाती है तो हमको कष्ट होता है। ये तो सही कह रहे हैं। देश से ममता पैदा करो अपने दिल में। अच्छा, मैं क्यों पागलों की तरह सुबह से शाम तक कल मैं यहां 10 बजे पहुंचा। मुझे सही समय से सोना चाहिए क्योंकि मुझे लंबा काम करना है। अच्छा, फिर भी लोग 11 बजे तक, तो बाबा जी आप तो हमारे लिए दर्शन दे दो ना। अरे मैंने कहा मुझे सोने भी दो ना भाई। गोल गोल यूके, यूएसए, कनाडा में कोई देशभक्ति की बात करे ना, उसको बहुत गौरव की बात माना जाता है, उसको सम्मान स्वाभिमान की बात माना जाता है। और मैं ये देशभक्ति की बात करता हूं तो मुझे चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बाबा अपराधी है, गुनहगार है। मैंने कहा तुम लाख अपराधी कहो, देश के 120 करोड़ मेरे साथ में हैं। हम इस धर्म युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में धर्म को करेंगे। मुझे रोज बेवजह परेशान किया जाता है। करने दो परेशान। जिसने किया देश के लिए काम, उसको किया हमेशा दुनिया ने परेशान। अरे मुझे तो कम परेशान कर रहे हैं। भगवान यीशु मसीह को देखो, क्या किया था उनको। सुकरात को देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब को देखो, आदि शंकराचार्य जी को देखो। आदि शंकराचार्य जी को और महर्षि दयानंद को तो विष दिया गया। मैं तो बचा हुआ हूं, अभी बड़ा सावधान रहता हूं। हाँ, कोई कुछ भी लाए कि मैं खाता नहीं। अरे ये सबको पता है, तो खाने पीने की चीजों में मुझे कुछ देता ही नहीं, क्योंकि चलो मैं नहीं खाता हूं तो मेरे लिए कोई भी लेके आते हो, कोई तो खाता है। आज तक एक भी नहीं मरा। इसका मतलब सबको पता है। मैंने कह रखा टीवी पे, मैंने कहा मेरे गुरु ने 17 बार विष पिया। मैं जिनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनको 17 बार दिया लोगों ने जहर। ओहो, तो मैंने कहा मुझे विष पी के नहीं मरना। अच्छा, कुछ लोग बोले बाबा जी आपकी जान को खतरा है, ये लाखों करोड़ रुपए जिन बेईमानों ने लूटा है वो बड़े ताकतवर हैं। मैंने कहा मेरे साथ सत्य है, मेरे साथ भगवान है, और मेरे साथ 120 करोड़ लोगों की दुआएं हैं। और भगवान ने धरती पर मुझे पाप का अंत करने के लिए जन्म दिया है। जब तक ये अंत नहीं होगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, तो मत घबराओ। तुम बताओ आज तक के इतिहास में कोई इतने बड़े रूप में भ्रष्टाचारियों को ललकारा हो, बेईमान लोगों को, और वो जिंदा रहा आज तक? अरे आरटीआई के तहत जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको तो मरवा देते हैं। कितने कार्यकर्ताओं को मरवा चुके हैं, एमएलए, एमपी और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और मामला तो ऊपर तक गया है। हमारे देश में तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री था, उसी को मरवा दिया। ये सारी दुनिया जानती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वाभाविक मृत्यु नहीं था, उनको विष दे करके मरवाया गया था। ये तो दुनिया जानती है। तो भाई जिस देश में प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है ईमानदारी के का, उनको तोहफा दिया जाता, उपहार। इस देश में ईमानदारी का उपहार है मृत्यु, और बेईमानी का उपहार है लूटो लाखों करोड़। चलो कपालभाती कर लो। ये बीच में सूक्ष्म व्यायाम करते करते कुछ छोटी छोटी बातें बताई।
मैंने कुछ नोट्स तैयार किए। तो मैं कह रहा था स्वदेशी विदेशी वस्तुएं क्या है, उनकी हमने ना ये सब ये तैयार कर दिया है कि कौन कौन सी स्वदेशी विदेशी वस्तुएं दवा के तौर पर, कॉस्मेटिक के तौर पर और हेयर टॉनिक के तौर पर हम जो भी प्रयोग करते हैं ना, नहाने का साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने के साबुन, टूथपेस्ट, ये सब हमने एक एक चीजें ना स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का सामान, शेविंग क्रीम, वस्त्र, घड़ी, पेंसिल, फिर ऐसी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, हम कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पिए? शरबत पिए, दही, छाछ, नींबू पानी पिए, चाय, कॉफी, बच्चों के लिए जो हम जो है हेल्थ टॉनिक देते हैं ना, तो इसमें सब चीजें एक एक करके, फिर आइसक्रीम, नमक, आलू चिप्स, टमाटर चिप्स, बिस्कुट, पानी, टॉनिक, घी और इसी तरह से टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वाहन, फ्री, सीमेंट, ये सब बहुत सी चीजें हम ये स्वदेशी विदेशी लिस्ट हर गांव में भिजवा रहे हैं, 10-10 प्रति। आदर्श ग्राम निर्माण योजना, गांव को कैसे उठाना है, घरेलू उपचार, अपने घर में कैसे इलाज करें अपना। 99% बीमारियों का हम योगा और आयुर्वेद की साधारण जड़ी बूटियों से, जिसके लिए मैं अभी आपको बता रहा था, ये अपने घर में तुलसी बो, अपने घर में कलबंद बो, अपने घर में जो है आप उसरी बो, तिप्पतिग्गा बो, गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, आंवला, ये सब अपने घर में बो। तो घरेलू उपचार 99% बीमारियों का इलाज हम योग और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से कर सकते हैं। फिर चौथी चीज, दैनिक जीवन का योगाभ्यास कैसे करके हम अपने जीवन को संवारें। फिर काले धन के 5 मूल स्रोत और उनका समाधान पूरे देश के लोगों को बता रहे हैं कि कैसे देश बचेगा। फिर ये बहुत जो है ज्यादा बातें लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर बता रहा हूं, जरा सुनना। जैसे जो है, मैं कौन हूं, मैं का बोध हूं, मैं आध्यात्मिक रूप से ईश्वर पुत्र हूं, कुल वंश परंपरा से ऋषि पुत्र हूं, भौतिक रूप से वही धरती माता की संतान हूं। तो जब ये भाव आता ना अंदर, मैं ईश्वर पुत्र हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं, मैं मां भारती की संतान हूं, तो ये भाव अपने भीतर एक कर्तव्य बोध जागृत करता है कि मैं भगवान का साम्राज्य धरती पर लाऊंगा, ऋषियों के सपनों का भारत बनाऊंगा और भारत को विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं कई बार बताता हूं आपको। देश में से जो प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है उसको कैसे रोकना है, देश से कैसे लोगों के भीतर ममता पैदा करनी है, देश के अंदर व्यक्ति के अंदर क्या शक्ति है, राष्ट्र की क्या शक्ति है, सेवा का सिद्धांत क्या है, विचार की क्या शक्ति है, भारत स्वाभिमान का पूरा ये ध्येय क्या है, संगठन की क्या शक्ति है, ऐसे ही पूरा अलग अलग विषय। ये बहुत से गांव के गरीब के लोगों का जो आज तक अपमान हुआ, उनको कैसे सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिलाना। कपालभाति प्राणायाम रोज ऐसे 15-20 मिनट से लेके अधिकतम आधा घंटे तक करना। आप में से बहुत से भाई बहनों ने निरंतर प्राणायाम करके अपने रोग ठीक किए। अब भाई बहनों, आपसे प्राणायाम योगाभ्यास का ये अंतिम दौर चल रहा है। अभी बाह्य प्राणायाम भी कराना आपसे। आपसे भी होगा ना। अग्निसात, नौली क्रिया थोड़ा सा जटिल है।
अभी आपसे पूरा नहीं घूमेगा ना, पेट मोटा हो गया है ना। आइडियल बॉडी, आइडियल कैरेक्टर। मैं बोलता हूं भगवान ने सबको प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है। प्रथम होकर के जियो, ज्ञान में, भक्ति में, शक्ति में, फिजिकल फिटनेस में नंबर 1, हेल्थ में, वेल्थ में नंबर 1, करेक्टर में नंबर 1, नॉलेज में नंबर 1, डिसिप्लिन में नंबर 1, हार्ड वर्क में नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन में नंबर 1, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस में नंबर 1। ऐसे हमेशा शिखर पर रहो। और वो सामर्थ्य है हमारे पास, अपने आप को पहचानो। हमें अपनी पहचान ही नहीं है। तो खैर आपको ना अभी बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सब करवाएंगे। आप में से निरंतर योगाभ्यास कितने भाई बहन कर रहे हैं? निरंतर हाथ हिलाना। अरे ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अभिनंदन है आपका, वंदन है आपको, प्रणाम नमन है आपको। और निरंतर योगाभ्यास करके रोग कितनों के मिट गए? बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम में जिनको फायदा हो गया वो हाथ उठाना। जिनके रोग मिट गए, ये भी हजारों हैं, हाथ हिलाओ। तो हर जगह एविडेंस है हमारे योग से रोग मिटते हैं। और इसमें बड़ी बीमारियां भी मिटती हैं। लेकिन एक दो बातें और पूछता हूं, योग करके रोग तो मिटते हैं, तो रोज पूछता हूं, नशा कितनों का छूट गया? नशा कोई भी नशा छूट गया जिनका? ऐसे भी है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू। जिनका नशा छूटा है वो भी तो हाथ हिला दो। है? नशा छूटने वाले भी हजारों हैं भाई, हाथ हिलाओ जरा। ये तो अच्छी बात है। इनका एक बार अभिनंदन कीजिए, इन्होंने बड़ा काम कर दिया ना। ऋषि पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, मां भारती की संतान है। तो हमको तो पवित्र आचरण रखना है, बुरी आदत सब छोड़ देनी है। आज जो भी आए हैं, तुमको भगवान की सौगंध, तुमको तुम्हारे ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की कसम, तुम्हें तुम्हारी मां की धरती माता की कसम, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की सौगंध, राम और कृष्ण की कसम, आज के बाद कोई भी बीड़ी, सिगरेट, शराब को हाथ नहीं लगाएगा। छोड़ोगे ना? कोई नहीं पिएगा, खाएगा। बुरी आदत पड़ गई थी, हिम्मत करके, सांस करके छोड़ दो। आज से इसी करना है सबको। पूरे देश को ऐसे रोग मुक्त बनाना, नशा मुक्त बनाना, विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से भी बचाना। देश का धन दो तरह से बाहर जाता है, एक विदेशी कंपनियों के व्यापार से, दूसरा भ्रष्टाचार से। ये दोनों स्रोत बंद कर दें, है ना? सुनो तो कितने लोग शाकाहारी हो गए योग करके, जिनका मांसाहार छूट गया। ये हाथ हिलाना, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाथ हिलाओ तो। अरे ये तो मैंने अचानक पूछ लिया, तब पता लगा। हाथ हिलाना, ये तो बड़ा परिवर्तन हो गया। सबने मुर्गे खाने बंद कर दिए। जोरदार अभिनंदन। ये तो बहुत बड़ा, जीवों के ऊपर दया कर दिया आपने। बड़े खुश होंगे मुर्गे मुर्गियां भी। बाबा तेरा लाख शुक्रिया, नहीं तो अभी हम पेट में गुड़गुड़ाते, बाहर आनंद से घूम रहे बेचारे। योग करने वाला व्यक्ति ना, उसके भीतर से ना हिंसा की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। वो किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को मारता नहीं। वो आहार में भी हिंसा नहीं करता, व्यवहार में भी हिंसा नहीं करता, विचार में भी हिंसा नहीं होती उसके। क्रूरता खत्म हो जाती है। सच्ची बात है भाई, आप कोई भी करके देख रहे, न आहार में, न व्यवहार में, न स्वभाव में, विचार में हिंसा ही नहीं रहती। इसका अहिंसक हो जाता है। स्वभाव से हम अहिंसक। व्यवहार में जब हिंसा होती है, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में जब हिंसा होती है, तब हम घर में झगड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे करते सुबह से शाम तक। छोटे छोटे बच्चे भी, माँ कोई, मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मामा कहती है बेटा ये बंद कर दे, ये कार्टून मत देख, बेटा पढ़ाई कर ले। मैं नहीं, ये स्वभाव में हिंसा आ गई है, स्वभाव में। फिर वाणी में हिंसा आ गई है, कुछ ना कुछ गलत गलत बोलते रहते हैं। व्यवहार में हिंसा आ गई है, स्वभाव में हिंसा आ गई है, आहार में हिंसा आ गई है। क्या खाते रहते हैं? मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, खच्चर। एक आदमी से मैंने पूछा क्या क्या खाया भाई? बोले बाबा जी चलने वालों में आदमी को छोड़ा,
और खड़े होने वाली चीजों के अंदर सूखे हुए ठूंठ, जो पेड़ सूख गए उनको छोड़ा, बाकी सब कुछ खाया। क्या है? योग से परिवर्तन हो रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन यहां देखा है। और एक और हिंसा होती है, आदमी आदमी को मार देता है, वो तो बहुत क्रूर हिंसा होती है। तो योग से वायलेंस, डिजीज, ड्रग, वायलेंस, इग्नोरेंस, करप्शन, करप्ट पब्लिक सिस्टम, ब्लैक मनी, ये सब खत्म करना है और भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत स्वर्ग बनेगा, दुनिया स्वर्ग बन जाएगा अपने आप। ये काम है ना। तो भाई बहनों, बड़ा बीमारी देखा, छोटी बीमारी तो ठीक हुई, बड़ी बीमारी कितनों की ठीक हुई। बड़ी बीमारी रोज मैं देख रहा हूं, विजयनगरम से लेकर के अभी निजामाबाद के बाद यहां आया हूं, हर दिन ऐसे ऐसे रोग ही सामने आ रहे। ओहो, अद्भुत लाभ हो रहा। सामान्य रोग तो मिट ही रहे। यहां पर भी बीपी कितनों का ठीक हुआ है? बीपी तो सामान्य में आता है, हाथ हिलाओ जिनका बीपी ठीक हुआ है। दोनों हाथ हिलाना ना, पता तो लगे। बीपी ठीक होने वाले में बहुत है, मेरे सामने बैठे हैं 50-100 तो। बीपी क्यों रोग? अच्छी बात है। बीपी, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, बड़ी बीमारी किसी की अच्छी हुई है। सामान्य बीमारियां तो ठीक होती है, किसी का कोई बड़ा रोग भी ठीक हुआ है। क्या हुआ भाई? हैं? सो रहा है? अच्छा, आगे आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ मंजू, तेरे को क्या बीमारी थी? परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। स्वामी जी, मेरा वजन 98 kg था। ओह 21 किलो कम किया है मैंने वजन। ये मंजू बहन तो हमारी पूरा ही स्वामी श्रद्धानंद जी जो बहुत ऊंचे सन्यासी भी, उनकी पोत्री है ना। और अब पूरा ही जीवन अब योग के लिए दे दिया। और 21 किलो वजन, मुझे तो पता भी नहीं इतनी मोटी थी पहले। बहुत मोटी थी स्वामी जी। मेरे पास आई तो पतली हो गया। हाँ जी, और मेरे चश्मा भी था, 2.5 था नंबर मेरा। और अल्सर था पेट में, 4 अल्सर थे। और माइग्रेन बहुत रहता था मेरे को। और मेरे गांठें बहुत थी ब्रेस्ट में, तो मैंने कपालभाति करके पूरी ठीक करी थी। ये तो एक ही जगह है, कई सारे प्रयोग हो गए। हाँ जी स्वामी जी, लो ब्लड प्रेशर बहुत रहता था मुझे, वो भी ठीक हो गया, बिल्कुल भी नहीं रहता। मेरा हीमोग्लोबिन 7 रहता था। और अब कितना है? अब मैंने प्राणायाम शुरू करने के 3 महीने बाद करा था, तो 12.9 था। उसके बाद चेक ही नहीं किया। उसके बाद चेक ही नहीं किया। 2 महीने में हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ब्रेस्ट का सब ट्यूमर खत्म हो गया, गांठें खत्म हो गई, लो बीपी था, लो हीमोग्लोबिन था, हाई वेट था, सब पैरामीटर गड़बड़ हो गए थे बॉडी के। देखो, खराब चीजें योग से कम हो जाती है। वजन ज्यादा था, वो कम हो गया। ये माइग्रेन पेन था, अच्छी चीजें कम हो गई थी। जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया था, वो बढ़ गया। लो बीपी था, वो नॉर्मल आ गया। ब्रेस्ट में गांठें हो जाए तो कैंसर होने का चांस रहता है। और निकलवाओ ना, एक गांठ निकालो दूसरी हो जाएगी, टेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई ना। ऐसे स्वामी जी, मेरी गांठें 1 महीने में ठीक हो गई थी। 1 ही महीने में? 1 महीने। कितनी देर करती थी मंजू? करीब 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम, दोनों टाइम। सबके लिए एक एग्जाम्पल है। और मेरा ये सारा कुछ 1 साल के अंदर ठीक हो गई थी। 1 साल में पूरी जिंदगी संवार ली है। मंजू बहन को बहुत बहुत आशीष है। बहुत धन्यवाद स्वामी। बहुत श्रद्धा से इस अनुष्ठान में लगी है। मैंने तो कभी पूछा भी नहीं था इससे इसको ये फायदा हुआ है, तो आज पूछा तो पता लगा है। अद्भुत लाभ होता है। कपालभाति पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम कर लो ना, ऐसे 3 से 5 बार, फिर उज्जाई ये कर लो। 3 से 5 बार पहले बाह्य प्राणायाम कर लो। एक गुड़िया कुछ कहने के लिए आई है, क्या नाम है इसका? इसके पिता है। हाँ बोलो। कैंसर पेशेंट है, 5 साल से सफर कर रहे हैं। अभी पहले नहीं चलता था, अभी चल रहे साल, थोड़ा बहुत चल रहे हैं। कितना उम्र है बेटी का? 12 साल में अटैक हुआ, अभी 17 साल है। 12 साल में ही गुड़िया को, क्या नाम है बेटी का? सुनंदा। सुनंदा को कैंसर हो गया था
और आप कितने साल से प्राणायाम कर रही है? बोलो बेटा। नाम? प्रणाम बेटा। क्या नाम बेटा आपका? सुनंदा। कब से प्राणायाम कर रही है बेटा? 2 years। 2 years से। पहले चल नहीं पाता था बेटा? बेटे मरते से। पहले चल नहीं पाती थी सुनंदा। 12 साल में कैंसर हो गया बेटी, और अब चल करके यहां तक आई है। हाँ? अभी हिम्मत आ गई, देखो गुड़िया में। ये योग से है। अब कैसा है बेटा? आप कैंसर आपका ठीक है। अब ठीक है तो? मेरा काम नहीं कर देती। ओह, अब अपना काम खुद कर लेती है। पहले माँ को करना पड़ता था सब काम, पहले माँ को करना पड़ता था। हॉस्पिटल में रहने तक माँ का काम ही होता था, पूरा अभी मैं ही कर लेती। ओह, अब देखो सुनंदा बेटी कितनी देर करती है प्राणायाम बेटा? 1 घंटे। 1 घंटा रोज करती है? किस जगह का कैंसर हुआ था? ब्लड कैंसर की? ब्रेन ट्यूमर। ओफो। अब दोनों टाइम करा करे कि एक टाइम करती है? सुबह शाम। दोनों टाइम? इधर आ जा बेटा सुनंदा, इसको तो बहुत हिम्मत वाली बेटी है। अभी भी थोड़ा सा पूरा चलने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन देखो इस बेटी की हिम्मत देखिए। इसने कैंसर से लड़ाई की, उसके साथ संघर्ष किया, और आज कैंसर को पराजित किया है। नहीं तो चारपाई पर थी, माँ को सब काम करना पड़ता था, घर वालों को। अपना खुद काम करने लगी है और हिम्मत से जी रही है। ऐसे थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं इस देश के 99% लोगों का रोगों का इलाज योग है, और इसको जन जन को सिखाइए। इस भारत का भला हो जाएगा, दुनिया का भला हो जाएगा। भारत का तो हो ही रहा, दुनिया का भला हो रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां योग ना होता हो, और ये भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विजय है। और मैं कहता हूं इसलिए भारत को तो आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना ही है। मैं कोई मजहबी बात कभी नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना है, और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है, और आर्थिक महाशक्ति भी बनाना है। और भारत के उदय में विश्व का उदय होगा। इसी दुनिया बनानी है, ये काम तो होगा। कपालभाति हो गया भाई, प्राणायाम उज्जाई तो अनुलोम विलोम कर लो ना, 5 मिनट कर लो ना, समय जो कर लो धीरे धीरे। क्या नाम? बाबा शतकोटि प्रणाम आपको। मेरे 2 बच्चों को बहुत बीमार रहते थे, कभी भी उनको सर्दी, पेट दुखना, कभी भी कंटिन्यूअसली उनको क्या बोले तो मुझे स्कूल में क्या बोलते थे, तुम अच्छा हॉस्पिटल में दिखाओ। इतने हॉस्पिटल घूमी, उनको कम नहीं होता था। कभी भी हेडेक होना, एसिडिटी, फुल एसिडिटी, दोनों ही बच्चों को। तो 4 साल का था, फिर भी 99% आते उनको स्कूल में, दोनों को भी। और तो 4 बरस का भी नहीं है, तो उसे हनुमान चालीसा पूरा सुबह से शाम तक हम खाते समय, सोते समय, कुछ भी जो सोच रहे ना पूरा बोलता। आपके योगासन करता, सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छी तरह करता। कौन सा? हाँ, दोनों भी करते। तो 40 बरस का है। कभी भी उसे क्या बोल के बताती थी टीवी पे, तुझे एक दिन रामदेव जी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, तू कर बोल के। तो आज उन्होंने सुबह 3:30 से मम्मी हम जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, ऐसा कर रहा है। तब इनका बीमारी कोई नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं। मगर उनको डेली में क्या करती, सुबह उठते आपका दंत मंजन रहता ना, वो सब कुछ आपका हम यूज करते। दंत मंजन? हाँ। साबुन, शैम्पू सब? बिस्किट से लेके तो उसे तुलसी के पत्ते खिलाती। हर रोज सुबह उठते चुनो तुलसी के पत्ते, बाद में गाय का दूध, बाद में आपके बिस्किट, फिर दोपहर में उनको रोटी, ज्वारी की रोटी कैसा भी खिलाती। क्यों बोले तो इधर राइस बहुत खाते, तो उनको नहीं बच्चा बोल के हीमोग्लोबिन कभी भी 86 रहना, इतने एंटीबायोटिक देना। अभी कितना है हीमोग्लोबिन उनका? 11, 10। ये जवाहर बाजरा हमने खाना छोड़ दिया, फैशन में आ गया ना सब, चावल और गेहूं के पीछे पड़े हुए। मोटे अनाज खाने चाहिए। अब सर्दी जुकाम नहीं होता इनको? नहीं होता, हुए तो भी नाक
कितना उनका ये होता था, बंद होता था, डॉक्टर कितने ड्रॉप देते थे, और ड्रॉप डाले जब मेरा सर दुख रहा बोल के बोलना, तो सब बंद करके गाय का घी डालती थी उनको ड्रॉप। तो बहुत उनको बहुत बोले तो अपने दोनों बच्चों को ठीक करके लेके आई है। अरे उसको ये होना आशीर्वाद कि ये रोज उनको प्रलोभन देती थी, बाबा आएंगे तो बाबा का आशीर्वाद दिलाओगे, योग कर ले। ले आओ इनको भी ले आओ, फिर नहीं तो इनकी इच्छा रह ही जाएगी। नहीं तो 4 साल से इनको नहीं तो बोलेगी मम्मी झूठ बोलती थी। और ये सुनंदा बेटी देखो आज चल के इतने ऊंचे मंच पे चढ़ के आई है, नहीं तो ये कभी चल भी नहीं सकती थी। हा? हा? बहुत आशीर्वाद सुनंदा बेटी, दोनों टाइम करते रहना। हाँ, ये सब इसका रिपोर्ट है कि पहले जो ब्रेन ट्यूमर हुआ तो बहुत बुरा हाल, उफ़ो। हाँ? और अब आश्रम का ही दवाई ले रहे हैं और प्राणायाम रोज कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश बेटा। और रोज तुम बच्चों को इसको च्यवनप्राश देते। अब तो सर्दी आ गया ना, ये लो अमृत रसायन खाना, ये सर्दी में भी, ये गर्मी में खा सकते। लो ये अच्छा, तीपत्ती का डेली लेना है। हाँ? तीपत्ती का, व्हीट ग्रास, तुलसी, नीम, है ना, ये सब रोज, एलोवेरा, 5 चीजों का जूस। हाँ, इसको फिर बाद में बंद कर देंगे दवाई, तो बस ये 5 चीजें रोज, है ना बेटा। खुश खुश जा जा। तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत आशीर्वाद। ये दोनों बच्चों को ले आई, दोनों बच्चे बीमार थे। जय जय प्रणाम। इधर आ, हनुमान चालीसा बोलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक सागर, रामदूत अतुलित बल राम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारा सुमति की संगी, कांचन वदन विराज सुबेश, कानन कुंडल कंचित। हनुमान जी बनने के लिए व्यायाम भी तो करना पड़ता है, व्यायाम करके बता। सूर्य नमस्कार करो, छोटा है देखो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है करो। हाँ अगले, यस। हाँ नेक्स्ट, हाँ फिर हाँ चलो। हाँ अच्छा, ऊपर ऊपर ऊपर, यस ये। हाँ फिर बीच से उठा, फिर एक पैर आगे लाओ, ये सर खड़ा हो जाए, आगे जो, फिर उठा पीछे जा, ये। हाँ तो इतना छोटा सा है ना। और क्या, कौन सा साथ आसन आता है? प्राणायाम, प्राणायाम वही वाला, कपालभाति। ये भी करता बाबा। हाँ अच्छा करता, तो निकाल देना इसको, इसको निकाल देना। निकालो। जय बेटे, नहीं ऐसा चलो ये कर दो, और वो कर, चलो हाँ थोड़ा घबरा रहा। सुनो 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 सुनो, ये करो ये करो, कपालभाति, और दूसरा अनुलोम ఇది నిలబడదు ఇట్లా ఇట్లా బాబా లెక్క అవి నిలబడి ఆసనం मुझे 5 लैंग्वेज आते बाबा। हाँ और वाला कौन सा? हाँ और कौन सा? और खुद के दिखा। जॉकिंग हाँ ऊपर वाला, हाँ कर। हाँ स्तोत्र बोलने को लगा इधर आ। बाबा। इसलिए इसको मैंने कहा कि करता है कि नहीं करता है, पूरा करता है। तो अभी तेरे को क्या उपहार में दो? ला इसको बादाम पाक देते हैं।
और अमृत रसायन च्यवनप्राश में, अरे एक बादाम पाक खाना रोज खाता है। उसे 5 लँग्वेज चालते. 5 लँग्वेज उसे बोलणे फ्रेंच मी योग करतो म्हणून प्रत्येक लँग्वेज मध्ये सांग. बोला. मी योग करतो. मराठी में बोला. और तेलुगुला నేను యోగా చేస్తాను. कन्नड़ा में बोला. हिंदी में बोल. मैं योग करता हूँ. इंग्लिश I doing daily Yoga. doing morning exercise. है पूरा मजेदार है. मगर बाबा सर्दी का बहुत ये होता है, कम है आपके इसमें. बाबा अब मेरा सूख गया मगर मेरा चश्मा कब जाता है? चश्मा भी जाएगा. सर दर्द बहुत है. अभी अनुलोम विलोम करेगा ना तो चश्मा भी जाएगा. ठीक है. और भी कुछ लेगा. च्यवनप्राश तो इसको दिया. चलो इसको भी दे दो. इसको बादाम पाक, ये इससे भी अच्छा है. देख ये दोनों दे देता हूं. ना बेटा बाबा भारत माता की जय. रामदेव बाबा की जय. चल. मेरा फाइल्स तो पूरा गया. सिर्फ 3 दिन अब गाय के. इसकी माँ को पायल्स था. वो नींबू डाल के बोलते हैं दूध में, वो पिया 3 दिन में ठीक हो गई. हीमोग्लोबिन बढ़ गया. कितना था पहले हीमोग्लोबिन? 6 था. तेलुगुला पहले 6 हीमोग्लोबिन था, अब 12 हो गया. बीपी की टैबलेट छूट गई. बीपी की था पति को, वो ठीक हो गया. तो पूरा परिवार योगी परिवार हो गया. ऐसे सबको योगी परिवार. तो सबको योगी बनना है और योगी परिवार बनाना है. योगी बनना है, योगी परिवार बनाना है. पूरा परिवार योग कर रहा है तो सब, नहीं तो सब घर का सारा आधे से ज्यादा तो पैसा सब दवाई में चला जा रहा है. चलो अनुलोम विलोम कर लो. బాబా ఆశీర్వాదం నుంచి 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. పెండ్ అయ్యి పిల్లలు కాక ఎక్కడ హాస్పిటల్ తిరిగినా ఎక్కడ ఏం చేసినా పిల్లలు కాలేదు. ये बोलने ही नहीं दे रहा बच्चा माँ को. कोई नहीं. इसको माइक इसको ही पकड़ा दो. छोटे యోగా చేస్తేనే పిల్లలు అవుతున్నారు. ఇప్పుడు 6 నెలల బాబు ఉన్నాడు. బాబాది ఆశీర్వాదం. 15. हाँ, इनके साथ कौन है? हाँ, बोलो. ओम बाबा जी. हाँ. 15 साल से बच्चे नहीं हुए इनको. और पूना बेंगलुरु हैदराबाद सब फिर के आए. क्या नाम है बहन का? वेंकटम्मा. हाँ. गुडूर विलेज, नारायणखेड़ तालुका, मेदक जिला. तो वो गांव से आई है? हाँ, गांव से आए. 100 किलोमीटर. 15 साल से नहीं हुए. बाद में हमको मालूम हुए तो ऐसा बात है, ऐसा योगा करे तो आपको बच्चे होते कंपलसरी बोल के यहाँ लेके आए बाबा जी. यहाँ नारायण जी के पास 15 दिन रेगुलर सुबह शाम क्लास लिए बाद में और मेडिसिन देके उनको. वो शिवलिंग पुत्र जी. हाँ, शिवलिंग पुत्र मेडिसिन देके भेज देके 6 महीने लगातार दोनों मर्द बीवी लगातार प्राणायाम किया. प्राणायाम करे बाद में 6 महीने के बाद बच्चा क्या नाम रखा है बच्चे का? కృష్ణ రెడ్డి. कृष्णा को और वेंकटम्मा को ऊपर बुलाओ. हाँ, ये तो प्रमाण के साथ आई है, विद प्रूफ है. और बच्चा भी इतना खूबसूरत है और बड़ा एक्टिव है. 15 साल तक शादी के बाद बच्चा न होने से घर में खुशियां नहीं थी. अब खुशियां आ गई हैं. और वेंकटम्मा अपने बेटे कृष्णा के साथ में आई है, कृष्ण रेड्डी के साथ. ये है योग का
परिणाम। हाँ? जिनको संतान नहीं थी उनको संतान मिल गई। ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हाँ? आजा 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 मैया। कितने दिन का हो गया बेटा? 6 महीने का हो गया। ओ बाबू, आए बड़ा मजबूत है। अरे कौन सा आसन करेगा अब तू? ये तो हास्यासन कर रहा है लेट करके। बड़ा मजबूत है। 6 महीने में खड़ा होगा। माइक से बोलेगा, क्या बोलेगा? बोल। खाएगा इसको। तो बड़ा मजबूत है। 6 महीने में ही खड़ा होने लग गया है? इतना मजबूत है। और रोने लग जाते हैं बच्चे तो। और ये मजबूत है। टेस्टिंग कर लिया इसका। 15 साल के बाद वेंकटम मां को खुशियां मिली। किससे? कपालभाति, अनुलोम विलोम, शिवलिंगी से। इसलिए योग और आयुर्वेद में वो समाधान है जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। सारा इलाज कर लिया था ना 15 साल में तो। और गांव के लोग हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिया होगा, फिर भी कुछ नहीं मिला। और या बिना कुछ खर्च किए सब कुछ मिल गया। क्या नाम है आपका भाई? मोहन हमारे शिक्षक हैं भाई, कार्यकर्ता है। इन्होंने इनको हरिद्वार आके ये योग का ट्रेनिंग लेके आए, उनको सिखाया। आशीर्वाद मोहन, खुश। अरे इसको च्यवनप्राश तो दिया ही नहीं। ये तो तुम्हारे लिए भी दे देते। मोहन तुम बादाम पाक खाना, तुम मजबूत हो जाओगे, तुमने बहुत सेवा की। जाओ जाओ, खुश खुश जा। तो सुनो, एक दो भाइयों से बस पूछ के भ्रामरी गीत प्राणायाम करते हैं। क्या नाम? खास कोई लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? मेरा नाम अंजय है। हाँ, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मुझे सोरियासिस था करीब 20 साल से। ओ, ये भी असाध्य रोग है। ऐसे हाथ मोड़ने में नहीं आता था, पूरा काला बन जाता था। जब मोड़ लगाए तो पूरा खून निकलता था इसमें से। करीब मैं 5 साल से योगा कर रहा हूँ। और कायाकल्प वटी, कायाकल्प तेल, कायाकल्प क्वार्थ ले रहा था। अभी 99% इट इज क्योर हो गया सर। देखो, ये आश्रम का जो कायाकल्प कायाकल्प का थोड़ा प्रयोग किया, नहीं तो सोराइसिस का कोई दवाई ही नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसा रोग होता है। एक बार दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए, गोल घुमा लीजिए, फिर आपको अब अनुलोम विलोम तो पूरा कर लिया, अब भ्रामरी उद्गीत कराते। और कोई खास लाभ? बहुत कोई बड़ा लाभ हुआ? एक माता जी कुछ कहने आई है सर। क्या नाम है माँ? हाँ बोलो बोलो। प्रणाम। प्रणाम। मेरी नानन को किडनी में प्रॉब्लम था। हाँ। और अब योगा करने के बाद उसको थोड़ा कम हो गया है। 1 महीने में 3% कम हो गया था क्रिएटिनिन लेवल। पहले कितना था? पहले 6 था। 6 से 3 पे आ गया। बस उसको बोलना दोनों टाइम प्राणायाम करता रहेगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। किडनी का प्रॉब्लम, नहीं तो किडनी खराब ही हो जाता है क्रिएटिनिन बढ़ने से। बहुत आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। छोटे छोटे बच्चे अब योग करने लगे। मेरी बच्ची सब आसन करती है। सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन सब करती है। छोटे छोटे बच्चे योग करने लगे। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। चलिए अब एक बार सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बैठ जाओ 2 मिनट, फिर आगे बुलाएंगे सबको। एक बार बैठ जाओ, सब बैठ जाओ और सब बैठ जाएंगे। बैठ जाओ। हाँ, अवरा कुचंडी। बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी भ्रामरी करके ना, ध्यान करके फिर आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आज सदाशिव पेट में जहीराबाद के बाद फिर आगे तंदूर, और फिर तंदूर के बाद हैदराबाद में ग्राउंड बदल दिया गया है। और सबको पता ही है कि वो कौन सा एनटीआर स्टेडियम कर दिया गया है ना, एनटीआर स्टेडियम में। चलिए एक बार पहले उंगली माथे पर रखो। आज का कोर्स तो पूरा करा दे। शेष की नवरिया आंखों पर।
पतंजलि ग्रामोद्योग एवं स्वाभिमान ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत